नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ चेतना जी हैं। चेतना जी जनसुराज की प्रत्याशी मानी जा रही थी और हमारे पीछे जो देख रहे हैं माता बहनें जो खड़े हैं चेतना जी के साथ लगातार जनसंपर्क में जुड़ी है और सैकड़ों का युवा इनके साथ चल रहे हैं। जो लोग भी पहले से इनके साथ जुड़े थे अभी भी जुड़े हैं। लोग कहते हैं कि पुराने जो कार्यकर्ता थे आज भी इनके दिल के साथ जुड़े हुए और इनके संघर्ष में खड़े हैं। मैम से जानना चाहेंगे, आप फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड में क्या माहौल है? सबसे पहले आपका समस्तीपुर परिवार, समस्तीपुर टाउन आपका स्वागत करती है। धन्यवाद। मैम, क्या कुछ लग रहा है कि फील्ड में जा रहे हैं, पहले की अपेक्षा क्या माहौल है, क्या लगता है, क्या मूड है समस्तीपुर का? माहौल वैसा ही है जैसे पहले था और अब भी वही है, दुगनी रफ्तार से बरकरार जरूर है क्योंकि प्रेम मिल रहा है। बस इतना ही कहूँगी मैं। आपके नाम में कई अर्थ हो सकते हैं। चेतना, चेतना मतलब जागृति। आप जानते हैं कि चेतना, जब लोगों की मन में चेतना आ जाती है तो बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या लगता है कि जो चेतना आप में है, जो जिसकी आपके ने माता पिता आपका नाम चेतना रखा, क्या आप समस्तीपुर की जनता के बीच वो चेतना ला पाएंगे? हाँ, मेरा लोगो भी समस्तीपुर की चेतना ही था। चेतना मात्र नाम ही नहीं, चेतना कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जाग तो गए हैं, बदलाव की बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं और इसी वजह से हम जैसे लोग इस बार उतरे हैं 2025 के चुनाव में, ताकि अब इस बार जो है बिहार का ना परिवर्तन हो सके, रुख मुड़ सके। इस बार विकास की ओर बिहार अग्रसर हो, इस बार युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं थी। लोग शून्य जगह पर भी इतना कुछ निर्माण कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बाहर के देश मिलेंगे। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप चाहेंगे नहीं तो नहीं होगा। अगर सिर्फ आपको अपना घर भरना है, दूसरे को नहीं देखना है, परिवार को नहीं देखना है, तो फिर आप ही अपना घर भरेंगे। लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी देशभक्ति हो और प्रेम हो अपने परिवार के प्रति और कर्म करने की सेवा का मन हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर। आप फील्ड में जा रहे हैं, लगातार आपको कठिनाई का, आपको ही नहीं, लोग जितने भी लोग जाते हैं कठिनाई का सामना करना ही पड़ता होगा। सबसे ज़्यादा लोग, युवा हो, महिलाएं हो, सबसे ज़्यादा क्या शिकायत बार बार आपके दिमाग में कौन सा है कि यही लगातार शिकायतें आ रही है? मैं जिस भी पंचायत में गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ, 3 समस्याएं बड़ी भारी तौर पर आई हैं। रोड की समस्या, नाले की समस्या और स्वच्छ पानी की समस्या। और तो और पंचायत के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे टॉयलेट नहीं है औरतों के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। देखिए, स्त्रियाँ हैं, कम से कम कुछ चीज़ें बिल्कुल उपलब्ध होनी चाहिए सरकार की तरफ से। हमें ये कार्य करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो बनी ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर काम होगा जिसमें जो है स्त्रियों को कम से कम वो सुविधा प्रदान की जाए बाथरूम्स की। जब भी आप जिस समस्या को गिनवा रहे हैं, विधायक जी और अन्य विधायक से पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये पंचायतों का काम है, पंचायत के मुखिया सही से नहीं कर पाते। तो इस पे आपका क्या कहना है कि पंचायत का काम है कि ऊपर के लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं? देखिए, आप किसी ना किसी पे डाल सकते हो, लेकिन जब विधायक होता है तो वो विधानसभा का होता है। विधानसभा के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं आप उसको देख सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप आवाज़ उठा सकते हो, कुछ चीज़ों में आप हस्तक्षेप कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ के अंदर होती हैं। तो आपको वो कार्य करना चाहिए जहाँ तक मैं जानती हूँ। पर वही है कि 5 बड़े काम छोड़ देते, 3 काम, ऐसा क्या हो गया आपके अनुसार समस्तीपुर में होना चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन आपको कसस है कि नहीं, हम होते तो शायद हमारी टीम होती तो ये जरूर करते? देखिए, सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि रोड नाले की समस्या एग्जैक्ट है, तो उसको थोड़ा करेक्ट करना। नाले का थोड़ा एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। नाले में गिर के कई लोग मर भी रहे हैं। हाँ, मालूम है। दूसरा, बूढ़ी गंडक, आप कैसे अपने गंडक नदी को अच्छा करेंगे, क्योंकि वो नदी बीचों बीच बह रही है हमारे शहर के, सबसे बड़ी सुंदरता का कारक है और बहुत सारी ऊर्जा प्रदान कर सकती है। उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। और तीसरी सबसे गंभीर समस्या, फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जमात में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और आप बताइए, आप एक दिन, मुझे नहीं पता आप कितने इंटरव्यू कर पाते होंगे, पर एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान नहीं है आज के समय में। घंटों आपको वेट करना पड़ जाता है। अभी आपके जनसंपर्क में आने में ही हमने देखा कि सड़क, लग रहा था कि विकास 70 सालों से आया है, सड़क पे पूरा पानी, जल जमाव, टूटी फूटी सड़कें हैं, तो बहुत स्थिति खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। इन सब चीज़ों पे, वैसे मैंने बोला ना कि जो आपने 3 बोले, तो मैंने प्रथम 3 कार्य बताया। आपने नदी की बात की, नदी की सुंदरता की बात की। अगर सबसे गंदा इलाका गंगा की बात होती है, यमुना की बात होती है, सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने कहा कि हम छठ का गीत सुनते थे। सब लोग छठ मना रहे हैं, राहुल गांधी भी मनाए, तमाम लोग छठ का गीत गा रहे हैं, कि छठ का भजन कर रहे हैं। छठ अपने नदी के किनारे, बूढ़ी गंडक के किनारे भी होता है, वहाँ काफ़ी गंदगी था। और जो गाद की समस्या है, बीचों बीच नदी में जो गाद भर गया, ये नदी प्रवाह को रोक रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और नदी का रुकना एक सभ्यता का रुक जाना है, एक संस्कृति का रुक जाना है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत गंभीरता से देखती हूँ, इसलिए मैंने अपने सबसे पहले मैनिफेस्टो में
में इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पर ये डाला है कि बूढ़ी गंडक मेरी जिम्मेदारी होने जा रही है। जैसे मैं गद्दी पे बैठूंगी, जैसे मैं यहाँ की नेता बनती हूँ, सबसे पहला कार्य, क्योंकि देखिए हम लोग उसको भगवती के तौर पे भी नदी को भगवती की तरफ है ना, तो हमारे लिए माँ गंगा है। और मुझे लगता है नदी सब कुछ प्रदान, जल नहीं तो जीवन ही नहीं है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और जैसा कि आपने बोला कि वो आपकी सभ्यता और संस्कृति है, ये सबसे बड़ा सत्य है। भारत का ये सौभाग्य है, मेरे समस्तीपुर विधानसभा का भी ये सौभाग्य है कि बूढ़ी गंडक बीचों बीच बहती है। ये आपके साथ युवा, महिलाएं, छात्र, नौजवान जुड़े हुए हैं, इसे आपसे बड़ी आशाएं, क्या लगता है कि कितने युवा जुड़ पाए, कितने लोग जुड़ पाए, कितना समर्थन है इन लोगों का? समर्थन नहीं होता तो इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती। समर्थन है तभी आते हैं, और आते हैं तो बड़े प्रेम भाव से आते हैं और एक विश्वास के साथ आते हैं कि दीदी अगर आपने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है तो मुझे लगता है उसका अंश और सूझबूझ हम लोगों को मिलेगा। और मैं इसलिए भी आई हूँ कि जो चीज़ मैंने इकट्ठा की है वो चीज़ मैं अपने युवाओं के लिए करूँ, उनको दूँ, ताकि वो मजबूत हो। कि यकीन मानिए युवा मजबूत होगा तो हमारा बिहार मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और यकीन मानिए लोग देश देश खेल रहे हैं और आसार इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे में अगर हम अपने राज्य को, अभी अपने क्षेत्र को मजबूत नहीं करेंगे तो कल का दुर्भाग्य होगा। विगत 15 साल से लगातार वर्तमान विधायक साइन जी है, आरजेडी के हैं, तो क्या लगता है इन पे क्या कहना चाहेंगे जो लगातार कहते हैं कि हमने काम किया है? उनको कामों को अगर आपको निरीक्षण करने दिया जाए तो कितने नंबर देंगे उनके, कैसे एक बतौर नागरिक? बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको नंबर मिलेगा ही नहीं देने के लिए। मैंने तो सब देखा, इसलिए मैंने बोला सबसे पहला जो पेपर पे दिखा रहे हैं या फोटो खींच करके दिखा रहे हैं, अगर काम किया है तो ज़मीनी स्तर पे दिखेगा। उसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बार बार प्रमाण दे रहे हैं मतलब वो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है। मैम एक सवाल हम अपने ऊपर ही लेना चाहेंगे, पत्रकारिता के ऊपर। आप जानते हैं कि जब से रवीश कुमार ने गोदी मीडिया नाम दिया, टीवी देखना बंद कर दीजिए, लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पत्रकार बिक चुके हैं, खरीद लिए गए हैं, गोदी में जाके बैठ गए हैं, दलाली कर रहे हैं। आपके अनुसार एक पत्रकार के अंदर क्या गुण होने चाहिए और पत्रकार को किस तरह काम करना चाहिए और पत्रकार नेता से कैसा संबंध होना चाहिए? देखिए, आप लोग संजय का काम करते हैं, घर घर बैठे वो समाचार पहुंचाते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है सब, अगर महाभारत की बात की जाए, संजय न्यूट्रल थे, सब कुछ देख करके वही परोसते थे जो सत्य होता था। अब ये आपके ऊपर है कि वो सत्य क्या परोसते हैं, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है और नैरेटिव सेट करने में आप लोगों का जोर नहीं है, क्योंकि आपके बिना अब देश का भविष्य नहीं है। तो मीडिया बहुत प्रबल चीज़ है और मुझे लगता है भविष्य में भी आप लोग बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ऐसे हम देखा जाता है कि जो भी पत्रकार है, हमने भी झेला है कि किसी भी नेता को, जो वर्तमान में है, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े नेता, उनसे अगर कड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं, तीखे सवाल पूछे, आपने रहा सत्ता में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लगातार हमको फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो बुलाना छोड़ देते हैं, अपने यहाँ बुलाना छोड़ देते हैं, मीटिंग में हो, पार्टी में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, स्पॉन्सरशिप करना बंद कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं? जब तक उनको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो मीडिया चलेगी कैसे? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम करते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कभी किसी को भी बुला सकते हैं, मेन है कि कार्यरत होइए। मैं तो यही मानती हूँ। जहाँ तक स्पॉन्सरशिप की बात है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मुझे नहीं पता कि वो 100% हर इंडिविजुअल का अपना प्रेफरेंस है और अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन जहाँ तक बात काम की है, अगर नेता अच्छा कार्य करता है तो उसको कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके साथ समस्त परिवार साथ होता है, मीडिया साथ होती है, समस्त कायनात साथ होती है। चेतना जी किसी सवाल से डरती है? पत्रकारों से डरती है चेतना जी? अभी तक तो भगवती की कृपा रही है। आगे भी आप देखिएगा कि जब हम विधायक बनेंगे और जब इसके बाद कार्य करेंगे, लोगों से क्या अपील होगी? मेरी अपील मात्र इतनी है अपने समस्तीपुर की जनता से, अपने परिवार से, इस बार अपनी बेटी को आवाज़ दीजिए ताकि वो विधानसभा जाए और आपके लिए मजबूती से दहाड़ सके। इस बार ये आवश्यक है कि हम उन बच्चों को आगे करें जो जिम्मेदार हैं, देशभक्त हैं और अपने क्षेत्र के प्रति बड़े समर्पित हैं। उनको दीजिए जो विकास सही मायने में कर सकें, आपके बच्चों के लिए अच्छा कर सकें, और भविष्य उनके ऊपर है। चलिए, धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय निकालने का। इतने चुनावी में भीड़ होती है। चलिए, धन्यवाद मैम। सर, क्या लगता है कि आप भी इनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्या माहौल है? माहौल कुछ तो वाइब्रेशन है, तभी तो आप हमारे पास आए हैं। माहौल बिल्कुल परिवर्तन का माहौल है और ये जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग विकास के लिए काम करना चाह रहे हैं
और इस बार जनता समझेगी। जात पात, हिंदू मुस्लिम, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये सबसे उठ के बात करना चाहती है जनता, चाहती है, लेकिन नेता उलझा देते हैं। दादी से पूछना चाहते, बहुत सारे चुनावों का अनुभव रहा है। दादी क्या लगता है, आप क्षेत्र में घूमे, बहुत सारा अनुभव रहा है, क्या लगता है क्या मूड है जनता को, इस बार किस मुद्दे पे वोट होगी? विकास पर ही होना चाहिए और एक सही और सच्चे ईमानदार लोग को बैठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज ईमानदारी दिखाएंगे तो ये ईमानदारी दुगने शक्ति के साथ आपको वापस मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जनता इस बार ईमानदारी दिखाए और एक ईमानदार को ज़रूर बैठाए। मुझे लगता है कि ये अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। चेतना जी का डस्टबिन छाप है, क्या कहेंगे? भाई कूड़ादान है, घर में कितना कचरा होता है, वो नहीं होगा तो कूड़ा जाएगा कहाँ। तो इस बार तो एकदम सबको चाहिए कि कूड़ा साफ करें और जितना कुछ समेट करके कूड़ा कचरा उस कूड़ेदान में डालें और उसको निकाल दें। हाँ।